22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में बहुत कुछ बदला है। यह बदलाव न केवल सीमा पर बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल्स पर भी देखे गए हैं और डिप्लोमेटिक लेवल्स का असर यह है कि जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। मेरे हाथ में आप ये शादी का कार्ड देख रहे हैं। ये मुनीर अहमद जो कि जम्मू के रहने वाले हैं और मीनल खान जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है, इनकी शादी का कार्ड है। अभी 1 साल शादी को नहीं हुआ है और मीनल खान को जम्मू से पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद फिलहाल मीनल जम्मू में है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, लव स्टोरी है और 1 साल भी नहीं हुआ है इस कहानी को। हमारे साथ खुद मुनीर साहब हैं। मुनीर साहब सीआरपीएफ में है, हालांकि इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। मुनीर साहब हमारे साथ हैं। मुनीर साहब, सबसे पहले आपसे एक बात जानना चाहूँगा, ये स्टोरी के बारे में, मीनल से आप कैसे मिले, ये पाकिस्तान की शादी, आप क्या पाकिस्तान गए थे, ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? ये एक्चुअली मेरे मामू की बेटी है, मेरे मदर के कज़न ब्रदर की बेटी हैं। 47 से पहले, पार्टीशन से पहले ये यहाँ हम अभी रह रहे हैं तहसील बलवाल में, अंडवाल में। ये दोनों परिवार यहीं इकट्ठे ही रहते थे। देश विभाजन के टाइम ये परिवार आधा उधर हो गया, आधा इधर रह गए, तो ये परिवार इकट्ठा नहीं हो पाया, मतलब रहे वैसे। फिर उसके बाद हमारे घर के बड़ों की तरफ से जब अभी हमारा रिश्ता तय कर दिया गया था बचपन में ही एक दूसरे के साथ, अपने कज़न भाई के साथ मेरी मदर ने, तो शादी हमारी तय हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सीआरपीएफ को ज्वाइन किया 2017 में, तो चलता रहा सिलसिला। फिर उसके बाद में ये मैंने 31/12/2022 को मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि हमने शादी करनी है। ये उसमें सब लिखा, मेंशन किया, हमारा पारिवारिक रिश्ता है। उसके बाद में इसके संबंध में मैंने एनओसी के लिए अप्लाई किया और सूचना दी सरकार को। उस लेटर के उपचार में इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए कि शादी की डेट मेंशन करो और शादी का कार्ड लगाओ और कौन सी जगह पे आप शादी करोगे वो चीज़ मेंशन करो। मैंने वो सब क्लियर करके डिपार्टमेंट को दिया और 72 बटालियन जो जम्मू में है, सुंदरमनी में, वहाँ मैंने दिया। फिर मेरा लेटर जो है प्रॉपर चैनल डीआईजी साहब के पास, फिर आईजी जम्मू सेक्टर के पास, फिर एसडीजी साहब के पास, फिर डायरेक्टेड दिल्ली में गया सीआरपीएफ में। फिर वहाँ से 30/4/2024 को ये क्लियर आता है ओके कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। और एक सरकारी कर्मचारी को अगर किसी अदर नेशनलिटी से शादी करनी है, किसी दूसरे देश की से शादी करनी है, तो उसे सरकार को सूचित करना होता है। तो मेरे इसमें लिखा है, क्लियर लिखा है कि मैंने सरकार को ने नियमानुसार विभाग को सूचना दी है, क्लियर लिखा गया है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि एनओसी का इसमें कोई उल्लेख नहीं है, सूचना की है, तो सूचना मैंने दे दी है। ये क्लियर है, आप भी देख रहे हो। 30/4/2024 को ये हो गया। फिर मई में मेरी, अप्रैल में ये आता है, मई में हम शादी करते हैं। वीडियो, मेरे फादर कैंसर पेशेंट थे तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हम दोनों फैमिलियों ने डिसाइड किया, अभी वीज़े में भी डिले हो रहा था, तो कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे या मतलब ऑनलाइन जो है निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो निकाह हुआ, शादी हुई। मैंने वो कापियाँ, ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे। हालांकि इस शादी के रिलेटेड में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, सरपंच, इनके सब के एफिडेविट जो हैं, उनके ऑफिस लेटर जो हैं, वो मैंने विभाग को अपने को दिए हैं, इन्फॉर्म किया। फिर हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया डिपार्टमेंट को, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। उसके बाद 28 फरवरी 2025 को उनका वीज़ा हो जाता है। फिर वो इंडिया आती हैं बाय अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर से 15 दिन का विज़िट वीज़ा मिलता है। इसकी गाइडलाइन है कि 15 जैसे विज़िट वीज़ा है उसके अंदर अगर उनको यहाँ रहना है तो विज़िट वीज़े के अंदर ही उनको एलटीवी अप्लाई। एलटीवी जो है मैरिज बेस पे एक पाकिस्तानी वुमेन को तभी मिलता है अगर वो इंडियन नेशनल से उसने शादी की हो। हमने वो अप्लाई किया और 4 मार्च को हमने अप्लाई किया और 13 मार्च तक उसकी सारी ऑफिशियल कार्रवाई हुई, फील्ड वेरिफिकेशनें हुई, कंप्लीट हुआ। वो 13 मार्च को हमारा इंटरव्यू होता है फारूक के पास, तो पॉजिटिव रिस्पांस के साथ वो एमएचए को रेफ़र कर दिया जाता फाइनल अप्रूवल के लिए
ये उसकी कॉपी है, जी ये जी 13 मार्च 2025, और ये रेफर किया जाता है हायर अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए। मैंने इसकी कापियाँ भी डिपार्टमेंट को दी हैं, 41 बटालियन में अभी दी हैं। और उसके बाद मैंने एक डीजी साहब के इंटरव्यू के लिए भी लिखा था, मैं दोबारा जम्मू पोस्टिंग के लिए, कि मुझे ऑफिशियल अभी काम है अपनी वाइफ की। उसमें मैंने शादी का ही मेंशन किया है कि मैंने शादी की है, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके की है, अभी इनकी एलटीबी का प्रोसेस चल रहा है, तो मैं दूर से नहीं एफर्ट कर पाता। तो वो अभी इंटरव्यू की एप्लीकेशन मेरी अंडर प्रोसेस में चल रही है ऑफिशियली तौर पे। तो इस दौरान ये पहलगाम हमला हो गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्शन लिए, कुछ उस पर गाइडलाइन डेडलाइन मतलब इशू की। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला कि एलटीबी कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन पे ये लागू नहीं होता, क्लियर लिखा है। और न्यू वीज़े भी सिर्फ एलटीबी ही इशू होंगे, उसके अलावा और कोई किसी दूसरे वीज़े की अनुमति नहीं है। तो हम तो एलटीबी में थे, तो हमें एक एग्ज़िट परमिट आता है ऑनलाइन जैसे एफआरओ की साइट से। तो हमने बात की तो भैया हमारा वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हम एलटीबी में थे, हो गया होगा बाई मिस्टेक। तो फिर दूसरे दिन जो है अपने तहसीलदार जो बलवाल है, हमारे कंसर्न तहसीलदार है, उनकी तरफ से एक नोटिस आता है विजिट वीज़े के हिसाब से, और वो मेंशन करते हैं 22 मार्च को आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। तो हमारा तो 14 मार्च को 15 दिन पूरे हो गए थे। तो वो नोटिस देते हैं कि आपको जाना पड़ेगा, आप इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हो। तो हमने एफआरओ से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास हो, हमारे अंडर आते हो, एलटीबी हमारा है, तो तहसीलदार कोई नोटिस नहीं दे सकता, तो अगर कोई ऑर्डर देते हैं तो वो लेके आ जाओ। उन्होंने दे दिया नोटिस, तो हमने वो नोटिस अपने एडवोकेट से बात करके उसके हिसाब से हमने हाई कोर्ट से अपील की। उसी दिन हमें भेजा भी जा रहा था पुलिस की तरफ से अटारी बॉर्डर को। तो हम जब बॉर्डर पे पहुंचे तो उस दौरान हाई कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट ने देखा सुना और उसको समझा, और हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया जिसमें उन्हें रोक लिया गया कि ये एलटीबी में आते हैं, तो जब तक एलटीबी का डिसीजन नहीं हो जाता तब तक ये भारत में रहेंगी। तो हम घर आ गए। जब घर आ गए तो कल मैंने सोशल मीडिया के कुछ मतलब मैंने देखा कि सीआरपीएफ जवान के एक्शन लेने वाली है, ये है, तो मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। मैंने अपने डिपार्टमेंट से भी बात करने की कोशिश की, वहाँ कंट्रोल रूम से बात की। तो शाम कोई 5 साढ़े 5 का टाइम होगा मेरे ख्याल से, तब उस टाइम हमारे घर में अपने डिपार्टमेंट के 3-4 लोग आते हैं, एक लेटर लेके आते हैं। तो लेटर मुझे रिसीव करवाया। तो जब मैंने उस लेटर में पढ़ा तो उसमें उन्होंने 2 रीज़न लिखे हैं मेरी डिसमिस के पीछे। एक तो उन्होंने लिखा है कि जवान ने टाइम टू इन्फॉर्म नहीं किया, जो कि मेरे पास प्रूफ है, कागज़ हैं मेरे पास। दूसरा उन्होंने लिखा है कि उसमें निकाह शादी के लिए नहीं बताया, तो निकाह के लिए बताया। निकाह ही तो शादी होती है, हैं? निकाह वही तो शादी है। फर्स्ट पैरे में उन्होंने ये मेंशन किया। तो ये रूल के खिलाफ है, ये सिक्योरिटी के बारे में कुछ ऐसे लिख के भाई मुन्नी साहब, वही मैं आपको उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि दूसरे पड़ोसी, आपको पता पाकिस्तान से इस समय कैसे रिश्ते हैं, तो वहाँ के नेशनल का यहाँ रहना खतरा है। तो आपको जो डिसमिसल किया गया है, तो आपको जो कोई वाजिब वजह लगती है या आप इसके खिलाफ रेट करें? नहीं, मैं इसके खिलाफ कोर्ट में ज़रूर जाऊंगा। ये तो जो कानून कहता है, जो रूल्स कहते हैं, और आपके सामने है ये सब चीज़ें, और डिपार्टमेंट इस चीज़ को मान भी रहा है कि सूचित कर दिया गया है, तो हम पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो करके फिर इस तरह का डिसमिसल ऑर्डर आप कैसे देखते हैं? जल्दबाजी में क्या देखते हैं? इस चीज़ का जवाब डिपार्टमेंट ही बेहतर दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि मेरे हाथ में ये क्या थमा गया। और जब इस तरह का ऑर्डर आपके आता है तो ऑब्वियसली जो आपकी बेगम है वो भी थोड़ी सी, नहीं, वो पहले एलटीबी की वजह से जब अचानक से ऐसे होना, वो तब भी परेशान थी, आपने देखा होगा कि हम दोनों परेशान थे। तो अभी ये सब होना, अब एक मातम का माहौल बन गया घर। तो मैं यही होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि एक जवान हूँ मैं देश का, मैं सेवा कर रहा हूँ। मैंने छत्तीसगढ़ में सेवा दी है, मैंने बिहार में सेवा दी है, अब जम्मू कश्मीर में 2-2.5 साल मैं यहाँ रहा हूँ, अभी भोपाल में, मध्य प्रदेश में। तो जब मैं ही प्रॉपर चैनल चल रहा हूँ, मैंने प्रॉपर फॉलो किया हर चीज़ को, तो
फिर मेरे साथ ऐसे अचानक क्यों हो रहा है? जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है LTV वाले नहीं, उन पे ये लागू नहीं होगा। मैरिज बेस पे LTV मिलता है। पाकिस्तानी मुस्लिम में LTV सिर्फ उसी को मिलता है जिसने यहाँ शादी की हो। तो हम उसमें क्लियर फॉलो करते हैं और हमने अप्लाई भी किया हुआ, आपको दिखा भी दिया कि वो प्रोसेस में। मुनीर साहब, ये जो हुआ पहलगाम में, आप उसको कैसे देखते हैं बतौर हिंदुस्तानी, बतौर एक जवान और बतौर एक ऐसा पति जिसने पाकिस्तान में? उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कोई इंसानियत नहीं है। वो उस चीज़ की हर इंसान निंदा करता है और हम भी करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं। हम उस पर एक्शन हुआ है, मैं तो कहूँगा और सख्त एक्शन उन पे होना चाहिए। ऐसे लोगों पे उनको ढूंढ के उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि आने वाले फ्यूचर में भी लोगों को इस चीज़ से इबरत मिले, सबक मिले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पाकिस्तान पर भी एक्शन की बात हो रही है, तो आप उसके भी समर्थन में हैं कि पाकिस्तान पर भी एक्शन? नहीं, वो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी जो गवर्नमेंट को सही लगता है, पॉसिबल जो मतलब उनके निगरानी में सही है, तो वो होना चाहिए। कि बार बार ऐसे हमारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। देश जो है जवान भी शहीद होते हैं, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में या कश्मीर में कितने जवान हमारे शहीद होते हैं। तो मैं एक सोल्जर होने के नाते आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कितना इस चीज़ का दर्द। पूरा देश कह रहा है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाना चाहिए, पाकिस्तान पर एक इस बार प्रहार होना चाहिए, तो आप भी डिमांड? ज़रूर, उसमें प्रधानमंत्री जी उस पर ज़रूर, मुझे उम्मीद भी है। आपको मौका मिलता आप भी एक्शन करते हैं? ज़रूर, क्यों नहीं, हम पीछे क्यों होते। एक चीज़ मुझे बताइए सर, अब एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। इस सब सारे घटनाक्रम में जो है, जो 22 तारीख के बाद हुआ, आपकी पत्नी का क्या हाल है, सिर्फ वो जानना चाहता हूं। वो तो आप उस दिन सोच सकते हो कि उस दिन ये हाल था तो आज तक क्या हो गया होगा। तो वो वापस जाना चाहती? नहीं, वो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे पासपोर्ट पे ऐसी स्टैंप लगा दो कि हम पूरी ज़िंदगी ना जा सकें, लेकिन हमें इलादा ना किया जाए। हम एक मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, हमें इलादा ना किया जाए। गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमें क्यों जुदा किया जा रहा है। वो जाना चाहती है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं यहाँ से जाना चाहती। आपके साथ रहना? अरे मेरे साथ रहना चाहती। तो मीनल वापस नहीं जाना चाहती, ये दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो मुनीर और उनका परिवार भी उसके साथ खड़ा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय ABP न्यूज़ जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.